नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। दिल्ली के आईएएस कोचिंग में हादसे के बाद पूरा देश सहम गया है और पटना की स्थिति तो और भयावह है, क्योंकि पटना में इतनी सकरी सकरी गलियों में कोचिंग संस्थान चलते हैं जहां पर दमकल की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती। पानी भर जाए तो आफत ही आ जाए। आपको याद होगा जब पटना में कुछ साल पहले जब बाढ़ आया था तो क्या क्या स्थिति थी, क्या भयावह स्थिति रहती है पटना में आम दिनों में। कोई कुदरत का अगर कहर बरप जाए तो फिर स्थिति और भी भयावह हो जाती है। अभी कुछ ही महीने पहले जब आग की घटनाएं सामने आ रही थी पटना में, तब आपने देखा था किस तरीके से सुरक्षा मानकों को अनदेखी की गई, सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, बिल्कुल उसे ताक पर रख दिया गया। उसी तरह पटना के कई कोचिंग संस्थान अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अब उन पर ताला लटकने वाला है, क्योंकि पटना के डीएम एक्शन में आ गए हैं। पटना जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सतर्कता के तहत जिले में चल रहे छोटे बड़े 20,000 कोचिंग संस्थानों का जांच का आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की हैं। राउज आईएएस में हादसे के बाद अलर्ट है। डीएम ने कहा कि दिल्ली की घटना बहुत ही दुखद है। ऐसी घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए जिले में संचालित विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थानों की जांच आवश्यक है। इन सभी टीमों का नेतृत्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे। टीम में संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड या अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अग्निशमन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को शामिल किया गया है। क्या कुछ कहना है पटना के डीएम का, पहले वो। जैसे हब है, हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लगभग बड़ी कोचिंग है, हम लोग देख रहे हैं 3,000 के आसपास पूरे जिले में हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्र करते हैं यहाँ। उसमें सिविल सर्विसेज भी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और इसके अलावा आर्मी के लिए भी तैयारी करते हैं लोग, पुलिस सर्विसेज के लिए करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग संख्या भी है और कोचिंग भी है और छात्र भी वहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएँ। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसका एक बार सत्यापन हम लोग सभी का करा लें कि जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करें सभी लोग, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है, उनका एंट्री एग्जिट और बाकी चीज़ें। तो मुख्य रूप से इसीलिए हम लोग उसका सभी का सत्यापन करा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। जो दिल्ली वाली घटना बड़ी दुखद रही, हम लोगों ने देखा, इस प्रकार की घटना नहीं हो, एहतियातन हम लोग ये काम करा रहे हैं। इसके पहले भी इसके चाहे वो अग्निशामक का हो, चाहे वो वे का हो, चाहे वो बैठने का हो, तो ऐसे में जिला प्रशासन अब किस तरह की कार्रवाई करने जा रही है? जो एक बार बीच में भी हम लोगों ने सत्यापन कराया था लगभग 2 साल पहले, और जो गैप थे मानक में और प्रावधान में, उसको हम लोगों ने ठीक कराया था सभी लोगों को निर्देशित करके, और अभी फिर से हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। उसमें जो जहाँ गैप आएंगे उसको हम लोग ठीक कराएंगे, और नहीं ठीक करेंगे समय सीमा के अंतर्गत तो उसको हम लोग बंद करेंगे, सील करेंगे और बंद करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम लोग। उनकी सुरक्षा और जो मानक निर्धारित हैं, SOP जो है उसके हिसाब से संचालन करेंगे, तो वो संचालन हम लोग करेंगे। टीम भी बनाई गई है सर? बनाया है, सब डिवीजन वाइज जो है अनुमंडल पदाधिकारी जो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अध्यक्षता में, और 6 मेंबर कमेटी है और कुछ 6 टीम हम लोगों ने बनाया है और सभी 6 अनुमंडल के लिए, तो वो लोग जांच करेंगे। दूसरी ये है कि हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या पनिश करना इस तरह से नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य है कि सुधार हो उसमें, और जहाँ जो कमियाँ हैं समय रहते उनको आइडेंटिफाई करके उनका करेक्शन किया जाए। और कोचिंग जो है हम लोग देख रहे हैं वो हकीकत है, आज की हकीकत बन गई है और बहुत बड़ा उसका जो है क्षेत्र है, विभिन्न कई शहरों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पटना में या बाकी जगहों पर है, और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड है इसलिए वो उपलब्ध है। तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, उस पर कुछ नहीं करना है, लोगों की ज़रूरत है इसलिए है कोचिंग। लेकिन जो सुरक्षा मानक हैं, जो सरकार के प्रावधान हैं, उनका निश्चित रूप से अनुपालन करें, अन्यथा बच्चों का जो जीवन है वो रिस्क में रहेगा, जोखिम में रहेगा, वो नहीं रहे, ये हमारा उद्देश्य। सर, कोचिंग नियमावली वही हम बता रहे थे कि लगभग 3,000 कोचिंग है जो कि हम लोगों के यहाँ रजिस्टर्ड है। बाकी जैसे बता रहे हैं कि अन्य और छोटी छोटी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाएंगे। रजिस्टर्ड कोचिंग जो भी है वो रजिस्टर्ड रहें, और जो रजिस्ट्रेशन में हम लोग चेक करते हैं कि जो मानक है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। मानकों पे जो खरे नहीं उतरेंगे उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? नहीं, उनको इस संचालन की अनुमति नहीं होगी, मानक का अनुपालन करने तक संचालन की अनुमति नहीं होगी। सुना आपने पटना के डीएम को। अगर
ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह अगर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया तो बहुत जल्द सारे कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। कोचिंग संस्थान में मंगलवार से जांच कार्य शुरू हो गई है। टीम को 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रिपोर्ट में यदि कोचिंग संस्थान मानक के अनुरूप नहीं मिलते हैं तो उन्हें बंद किया जाएगा। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पटना में कोचिंग सेंटर की जांच हो रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के लाइब्रेरी में अत्यधिक पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की दुखद मृत्यु हो गई थी। अन्य छात्रों को रस्सी के माध्यम से कड़ी मशक्कत कर निकाला गया। ऐसे में पटना की कोचिंग संस्थानों में जांच टीम यह तय करेगी कि कोचिंग संस्थान की भवन बिल्डिंग बॉय लॉज के अनुरूप है या नहीं। इमरजेंसी के दौरान कोचिंग संस्थान में फायर एग्जिट की कोई व्यवस्था है या नहीं। एंट्री और एग्जिट गेट छात्रों की भीड़ के एकोमोडेशन के लिए पर्याप्त है या नहीं। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के निबंध की स्थिति अभी के समय क्या है, इसकी भी जानकारी इकट्ठा होगी। तो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सब में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जांच शुरू हो गई है आज से। और जो सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखेंगे, जो सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ताला लग जाएगा, बंद हो जाएंगे वो कोचिंग संस्थान। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।